मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली स्कॉर्पियो का केस अब बहुत ही संगीन मोड़ पर पहुंच चुका है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को दिल्ली आना पड़ा। शरद पवार से 1.5 घंटे उनकी मुलाकात हुई। खबर यह भी है कि पवार अनिल देशमुख से खुश नहीं है। देशमुख की कुर्सी पर खतरा है। वैसे आपको यह भी बता दें कि मुंबई में सत्ता, कुर्सी, वर्दी और वॉलेट का जो सीक्रेट गेम्स है उसकी आउटफील्ड अब दिल्ली तक फैल चुकी है। इस खेल में अब तक एक वर्दी उतर चुकी है, 2 कुर्सियां हिल चुकी हैं और अब तीसरी कुर्सी पर संकट बढ़ता जा रहा है। सिंहासन के पीछे भी सुगबुगाहट है। आज की तारीख में इस खेल का अगला शिकार वो सियासी चेहरा होता दिखाई दे रहा है जिसकी नाक के नीचे पूरा गेम चल रहा था और उसे शायद कानों कान खबर नहीं थी। ये है महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख। हम सचिन वजह के जिस सीक्रेट गेम की कहानी आपको बता रहे हैं उसमें अनिल देशमुख वाला चैप्टर क्या है, पहले वो देखिए। एक कुर्सी असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वजह की छिन चुकी है। दूसरी कुर्सी पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की बदल चुकी है और अब तीसरी कुर्सी होम मिनिस्टर अनिल देशमुख की हिलती दिख रही है। मुंबई पुलिस में खुद को सुपर कॉप समझ रहे सचिन वजह ने ऐसा गेम उलझाया कि अब उसकी आंच में राजनेताओं की कुर्सियां भी तप रही हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख सारे काम छोड़कर दिल्ली पहुंचे तो सियासत में सुगबुगाहट शुरू हो गई। 1.5 घंटे तक एनसीपी चीफ शरद पवार से मिलकर निकले तो कहा कि सच सामने आना चाहिए। और ये जांच में एनआईए को राज्य शासन का पूरा सहयोग है। उसमें अच्छी तरीके से जांच होना चाहिए और जो भी इसमें आरोपी हो उनके नाम आगे आना चाहिए ताकि कानूनन उनके ऊपर कार्रवाई कर सके। लेकिन जब देशमुख से पूछा गया कि क्या उन पर भी कार्रवाई होने वाली है तो देशमुख टाल गए। परमबीर सिंह को जैसे हटाया गया, लोग कह रहे हैं कि आपको भी रिजाइन करना चाहिए। सर, सीनियर ऑफिसर्स के ट्रांसफर्स को लेकर कोई बात हुई है? सुगबुगाहट शुरू हो गई कि अनिल देशमुख को भी महाराष्ट्र के गृह मंत्री पद से हटाया जा सकता है क्योंकि सूत्रों के मुताबिक शरद पवार अनिल देशमुख से नाराज हैं। नाराजगी की वजह अनिल देशमुख का बयान बताया जा रहा है। ये जांच में जो भी बातें आगे आएंगी वो हिसाब से कार्रवाई की जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, उनकी जांच में कुछ बाधा नहीं आना चाहिए करके वहाँ के पुलिस कमिश्नर ऑफिस के हमारे जो कुछ उसमें हमारे जूनियर अधिकारी और बाकी जो भी कुछ अधिकारी उसमें उनकी बाधा नहीं आना चाहिए और अच्छी तरीके से इंक्वायरी होना चाहिए। उसके लिए माननीय परमवीर सिंह साहब को वहाँ से हटाया गया। अनिल देशमुख के इस बयान के कारण 3 पाए पर टिकी महाराष्ट्र की सरकार विरोधियों के निशाने पर आ गई है और खबर है कि फिर एनसीपी के कोटे के मंत्री देशमुख को हटाने का दबाव बढ़ गया है। होम डिपार्टमेंट कह रहा है हम बदली नहीं किया, वो तो उसने नहीं किया तो होम मिनिस्टर खुद कहेंगे तो किसके साइन से बदली होती है? उसके साइन के सिवा नहीं हो सकती है डायरेक्ट, और डायरेक्ट करता है जब भी मना करना चाहिए था। चर्चा है कि शिवसेना किसी भी हाल में अनिल देशमुख को हटाने का दबाव बना रही है तो शिवसेना के दबाव से एनसीपी को रिलीफ देने के लिए कांग्रेस बैकहैंड सपोर्ट में उतर आई है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने शिवसेना पर परमबीर सिंह को बचाने का आरोप लगाया और ये संगीन आरोप भी लगा दिए कि वजह कांड सत्ता प्रायोजित हफ्ता वसूली कांड है। इसके तार शिवसेना से जुड़े हैं क्या? और कांग्रेस के ये सवाल उसी निलंबित एपीआई सचिन वजह की वजह से उठाए जा रहे हैं जिसे स्कॉर्पियो जिलेटिन कांड का कॉन्स्पिरेटर माना जा रहा है। सचिन वजह मुंबई पुलिस का ऐसा चेहरा जिसके चक्रव्यूह में पूरी सरकार घूमती दिख रही है। फिलहाल तो इस वजह की लग्जरी कारों का तिलिस्म ऐसा फैल रहा है कि सबकी आंखें चौंधिया रही हैं। टोयोटा लैंड क्रूजर प्रेडो ऐसी कार में सचिन वजह चलता था। ब्लैक मर्सिडीज, इस कार में सचिन वजह घूमता रहता था। स्कोडा, इस कार का शौकीन था वजह। 38,000 रुपए महीने की तनख्वाह और सुपर लग्जरी कारों का काफिला इस वजह ने कैसे जुटाया था, ये सबको हैरान कर रहा है। गाड़ी मर्सिडीज ML 250 CDI, शायद ये पुरानी गाड़ी हो सकती है, लेकिन मैं फिलहाल हूँ ऑटो हैंगर में जो मर्सिडीज का शोरूम है 250 CDI। उसकी प्राइस क्या होगी या वो गाड़ी अभी रिप्लेस हुई है?
कम्प्लीटली जनरेशन चेंज हो चुका है इसका। करंटली ये कन्वर्ट हो चुके हैं GLE में, जिसका अभी अप्रॉक्सीमेट जो प्राइस है 70 to 80 lakhs है ऑन रोड। और अभी तो 2 और कारों की तलाश जारी है। इसका इस्तेमाल सचिन वजह करता था। NIA की गिरफ्त में सचिन वजह से हर राज उगलवाने की कोशिश चल रही है। NIA के अफसरों से लेकर फॉरेंसिक टीम के स्पेशलिस्ट तक वजह के बयान और सबूत जमा करने में जुटे हुए हैं और नेता अपनी सियासत में। सचिन वाजे को डिपार्टमेंट में लाना, वो तो सस्पेंड हो गए थे, उनको लाना, क्राइम में पोस्टिंग करना, और जिस तरह से उनको पुलिस डिपार्टमेंट से सहयोग था, शिवसेना में से सपोर्ट था, वो देखते हुए ये जो मनसुख हिरेन है उनकी हत्या हम समझते हैं, जो एविडेंस बार है कि सचिन वाजे का ही हाथ है। सचिन वजह पर ऐसे आरोपों को साबित करने के सबूत भी मिलते जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अब सचिन वजह की कॉल डिटेल्स रिपोर्ट से पता चला है। जिस समय NIA और ATS अंटिलिया एक्सप्लोसिव केस की जांच कर रही थी, उस समय सचिन वजह लगातार मनसुख हिरेन के संपर्क में था, क्योंकि ये केस तब क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट के पास भी था। CDR से खुलासा हुआ है कि 3 और 4 मार्च को, यानी मनसुख हिरेन के गायब होने से एक दिन पहले और गायब होने के दिन भी सचिन वजह से मनसुख हिरेन की बात हुई थी। और ये पता लगाने की कोशिश की थी कि NIA के लोगों ने मनसुख से क्या पूछताछ की थी। जांच एजेंसियां अब मनसुख के लेटर को लेकर भी तफ्तीश कर रही हैं, जो 2 मार्च को लिखवाई गई थी। उधर महाराष्ट्र ATS अब क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट के 3 सदस्यों से भी पूछताछ कर रही है, जिसमें एक सदस्य मुंबई यूनिट का है और 2 अधिकारी ठाणे क्षेत्र के हैं। राजीव रंजन के साथ अंकुर त्यागी, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपको याद दिला दें कि मुंबई में जो सीक्रेट गेम्स चल रहे हैं, इसका बड़ा किरदार और भी है, जिसे बीच में ही गेम से आउट होना पड़ा, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि उसे आउट कर दिया गया, और वो किरदार था मनसुख हिरेन का। ये अभी तक नहीं पता चल पाया कि मनसुख हिरेन इस खेल का खिलाड़ी था या फिर एक महज मोहरा। लेकिन जब इस खेल की कहानी का जिक्र होता है तो मनसुख हिरेन के कैरेक्टर को किसी भी तरीके से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मनसुख हिरेन सचिन वजह के सीक्रेट गेम का एक मोहरा। ये मोहरा अब गेम से आउट हो चुका है। जिस मनसुख को सचिन वजह अपनी कार में घुमाता दिखता था, उसी वजह के ऊपर अब मनसुख के कत्ल का आरोप लगा है। मनसुख हिरेन इस पूरे खेल का बड़ा किरदार था, क्योंकि एंटीलिया जिलेटिन केस का वो बड़ा राजदार था। बहुत मुमकिन है कि सचिन के गेम प्लॉट का भी वो अहम हिस्सा रहा हो। इसलिए खुलासे के खतरे से डरकर मनसुख का खेल खत्म कर दिया गया। इस सीक्रेट गेम में मनसुख हिरेन इस किरदार के बारे में समझने से पहले मनसुख की थोड़ी बुनियादी बातें बता दूं। मुंबई से सटे थाने में मनसुख हिरेन गाड़ियों का स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस चलाते थे और थाने में विकास फार्म सोसाइटी में रहते थे। मनसुख का नाम सबसे पहले तब सामने आया जब 26 फरवरी को मुकेश अंबानी के घर से 200 मीटर दूर स्कॉर्पियो कार में जिलेटिन की छड़ें और धमकी वाली चिट्ठी मिली। मुंबई पुलिस ने जांच शुरू की और सचिन वजह ने मनसुख हिरेन को ढूंढ निकालने का दावा किया। मीडिया को कहा कि स्कॉर्पियो का मालिक यही मनसुख हिरेन है। तब मनसुख हिरेन ने क्या कहा था, वो सुनिए। 17 तारीख को शाम को मैंने गाड़ी वहाँ पे लगाई है, उसके बाद चोरी हुई है गाड़ी। अभी मुझे 18 तारीख को पता चला गाड़ी का चोरी हुई। पूरे कॉन्फिडेंस से मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे मनसुख हिरेन का अब दूसरा वीडियो देखिए, जिसमें मनसुख कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। मनसुख तब मीडिया के सामने चुप थे, लेकिन अपनी पत्नी विमला हिरेन को सब हाल बताते जा रहे थे। 5 मार्च को जब मनसुख की बॉडी ठाणे के कलवा क्रीक से मिली, तो उसके बाद विमला हिरेन ने सचिन वजह पर सवाल उठाए और उन सवालों का जवाब आज तक मुंबई ATS तलाश रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मनसुख हिरेन को इस सीक्रेट गेम का मोहरा बनाया गया था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि महाराष्ट्र में सचिन वाजे के इस सीक्रेट गेम का डायरेक्टर कौन है? इन उलटती कुर्सियों और बदलते किरदारों के बीच त्रिवेदी कौन है वो जो आखिर में बच जाएगा?
ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब देश की 2 जांच एजेंसियों की तफ्तीश में सामने आ सकता है। ये महाराष्ट्र एटीएस को बताना है कि इस खतरनाक खेल में मारे गए मोहरे मनसुख हिरेन का कातिल कौन है। ये महाराष्ट्र एटीएस को बताना है कि सचिन वजह की सुपर लग्जरी कारों के काफिले का राज क्या है। और ये एनआईए को बताना है कि मुकेश अंबानी की एंटीलिया के बाहर स्कॉर्पियो में जिलेटिन की छड़ें प्लांट करने के पीछे कौन था या कौन कौन था और उनका असली मकसद क्या था। क्योंकि अब तक ये खेल जिन टर्निंग पॉइंट से होकर या ट्विस्ट एंड टर्न से होकर गुजर रहा है, उसमें इस सीक्रेट गेम की फाइनल स्टेज काफी खतरनाक लग रही है। तो देखिए, एक तरफ सवाल है मनसुख हिरेन की मौत को लेकर, गृह मंत्री कह रहे हैं हत्या, उससे पहले बार बार इसे खुदकुशी दिखाने की कोशिश की गई। दूसरी तरफ सचिन वजह के बाद हमने देखा पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह, उन्हें हटाया गया। क्या अगला नंबर, अब सब ये पूछ रहे हैं, क्या अगला नंबर गृह मंत्री का है। और देखिए, जिन हम लग्जरी कारों का जिक्र कर रहे थे, सैलरी है सिर्फ 38,000 रुपए, लेकिन जिन कारों में वो सफर किया करता था, जिन कारों का इस्तेमाल करते थे, वो 2.5 करोड़ रुपयों की कार। सोचिए, 38,000 कमाने वाले व्यक्ति के पास 2.5 करोड़ रुपए की कार कैसे आ सकती है। एंटीलिया के सामने शुरू किए गए सचिन वजह के सीक्रेट गेम्स में अब तक 5 बड़े टर्निंग पॉइंट्स आ चुके हैं। पांचों के पांचों खुलासे इतने सनसनीखेज थे जिसने इस पूरे खेल का डायरेक्शन ही बदल दिया। आज हम आपको सचिन वजह के सीक्रेट गेम्स के वो 5 टर्निंग पॉइंट्स बताते हैं। मुंबई में मुकेश अंबानी के एंटीलिया से करीब 200 मीटर दूर खड़ी स्कॉर्पियो कार 26 फरवरी की सबसे बड़ी खबर थी, क्योंकि मुंबई पुलिस के मुताबिक इस कार में जिलेटिन की छड़ें और धमकी वाली चिट्ठी मिली थी। पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड ये भी स्पॉट पर पहुंची और इस गाड़ी की तपासनी की गई थी। तपासनी के दरमियान इस गाड़ी के अंदर एक्सप्लोसिव मटेरियल जिलेटिन मिली थी। और ये हम कमेंट नहीं कर पाएंगे। उस दिन मुंबई पुलिस इससे ज्यादा कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थी, लेकिन इसी बीच सचिन वजह स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन को अपनी कार में लेकर क्राइम ब्रांच पहुंचा। जांच शुरू हुई और फिर चलती ही गई। मनसुख हिरेन की पत्नी की जो चिट्ठी फडणवीस ने विधानसभा में पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि 26 फरवरी 2021 को मेरे पति पूछताछ के लिए सचिन वजह के साथ क्राइम ब्रांच गए। इसके बाद 10:30 बजे आए। उन्होंने मुझे बताया कि वे दिन भर सचिन वजह के साथ थे। 27 फरवरी की सुबह मेरे पति एक बार फिर क्राइम ब्रांच के ऑफिस गए और रात 10:30 बजे वापस आए। इसके बाद 28 फरवरी को फिर एक बार वे सचिन वजह के साथ गए और अपना स्टेटमेंट लिखवाया। घर आकर उन्होंने स्टेटमेंट की कॉपी रखी। उसमें सचिन वजह का हस्ताक्षर भी है, यानी किसी और ने उनसे पूछताछ नहीं की। तीनों दिन सचिन वजह ही उनके साथ थे। मनसुख हिरेन की पत्नी के दावे के मुताबिक मनसुख को रोज पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच बुलाया जा रहा था और शायद इसी से परेशान होकर मनसुख हिरेन ने 2 मार्च को एक चिट्ठी लिख दी थी। ये चिट्ठी मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और पुलिस कमिश्नर को लिखी गई थी। मनसुख ने कहा था कि जांच के नाम पर उन्हें परेशान किया जा रहा है। अपने घर से अचानक निकले सीसीटीवी में मनसुख की अपनी ही सोसाइटी से निकलती हुई तस्वीरें भी मिली हैं, लेकिन उस दिन जो मनसुख गए तो फिर लौट नहीं पाए। 5 मार्च को ठाणे के रेती बंदर खाड़ी में मनसुख हिरेन का शव मिला। चेहरे पर 4-5 रुमाल बांधे गए थे, मास्क भी लपेटा गया था, बॉडी पर चोट के निशान भी थे। लेकिन तब खबर आई कि मनसुख हिरेन ने खुदकुशी कर ली है। मनसुख की मौत होते ही 6 मार्च को देवेंद्र फडणवीस ने सचिन वजह पर सवाल उठा दिया और मनसुख की मौत पर निष्पक्ष जांच की मांग कर दी। उसी दिन महाराष्ट्र सरकार ने मनसुख की मौत का केस एटीएस को देने का ऐलान किया और सचिन वजह को क्राइम ब्रांच से हटा दिया गया। लेकिन इस बीच गेम के प्लॉट में एनआईए की एंट्री होती है। मनसुख हिरेन की मौत के बाद एंटीलिया स्कॉर्पियो केस इतना उलझ चुका था कि दिल्ली को दखल की दरकार पड़ गई। एनआईए ने विस्फोटक केस की जांच शुरू कर दी। उधर मुंबई एटीएस ने सचिन वजह से पूछताछ शुरू कर दी और इसी तफ्तीश के दौरान तरह तरह के सीसीटीवी फुटेज सामने आने लगे।
सचिन वजह की इस्तेमालकारों की तफ्तीश हुई तो और भी घालमेल सामने आने लगे। सचिन वजह जिस मर्सिडीज और लैंड क्रूजर प्राडो का इस्तेमाल कर रहा था वो उसी के कैंपस में खड़ी मिली थी। इसमें से प्राडो कार रत्नागिरी के शिवसेना नेता विजय कुमार गणपत भोसले के नाम रजिस्टर्ड थी। इसी तरह से 16 मार्च को क्रॉफोर्ड मार्केट की बीएमसी पार्किंग से जो दूसरी मर्सिडीज जब्त की गई थी उसका मालिक सुरेश भावसार नाम का शख्स निकला है, जिसने कार ट्रेडिंग साइट को अपनी कार बेची थी। एटीएस की जांच में इतने खुलासे और सबूत मिल चुके थे कि एंटीलिया जिलेटिन कांड उलझता जा रहा था। विरोधी दलों के दबाव में आखिरकार महाराष्ट्र सरकार की सत्ता हलचल में आई। बैठक पर बैठक होने लगी और 17 मार्च को पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की कुर्सी चली गई। सचिन वजह के सीक्रेट गेम्स की पहेली सुलझाने में एक तरफ एटीएस जुटी थी तो दूसरी ओर एनआईए भी जुटा था। एनआईए सूत्रों के मुताबिक अभी तक सामने आए सबूतों के आधार पर इस खेल में वजह के साथ कम से कम 6 लोग शामिल दिखते हैं। जांच अभी जारी है, खुलासे अभी और बाकी हैं। देखना ये होगा कि इस खेल का आखिरी टर्निंग पॉइंट क्या होता है और इसकी आंच में कितनी कुर्सियां बदली जाती हैं। राजीव रंजन के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। बड़ा सवाल यही है कि सीक्रेट गेम्स के डायरेक्टर कौन है, किस किस की कुर्सी अभी और जानी है और कौन है वो बड़ी मछली जिसके बारे में हर कोई इस वक्त बात कर रहा है। अपडेट्स आगे जी न्यूज़ इस खबर से जुड़े आप तक पहुंचाएगा। देशहित देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरी। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है बल्कि और बढ़ गया है। देश भर में रोजाना 36 से 39 हजार से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन अब लोग लापरवाही बरत रहे हैं। आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं हम जो डराने वाले आंकड़े हैं। पिछले 24 घंटों में कुछ राज्यों में कोरोना के नए केस और नए आंकड़े जो सामने आए हैं वो आप देखिए। बात पंजाब की अगर करें तो पंजाब में 2369 पिछले 24 घंटों में मामले सामने आए हैं। दिल्ली में आंकड़ा 607 का है। गुजरात में 1276 नए केस सामने आए। महाराष्ट्र में 25,833 सबसे बड़ी संख्या है महाराष्ट्र की। केरल में 1899, कर्नाटक में 1488, तमिलनाडु में 989 केसेस हैं जो सामने आए हैं। 24 घंटों के नए आंकड़े छत्तीसगढ़ में 1066, मध्य प्रदेश में 917। और ये वो राज्य हैं जहां पर कोरोना के 70% से ज्यादा एक्टिव केस हैं। इन्हीं राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से देश भर में कोरोना के 39,726 केस हो गए हैं। सवाल है कि इस तरह बढ़ रहे कोरोना के केस के बावजूद लोग सार्वजनिक जगहों पर बेफिक्र होकर कैसे घूम रहे हैं। दिल्ली से मुंबई तक और पंजाब से बेंगलुरु तक बिना मास्क के लापरवाही बरत रहे हैं और मास्क नहीं पहनने पर अजब गजब बहाने दे रहे हैं। ये दिल्ली की सबसे बड़ी सब्जी मंडी आजादपुर मंडी का हाल है। इस सब्जी मंडी में आए खरीदारों और दुकानदारों को देखकर बिल्कुल नहीं लगेगा कि देश में कभी कोरोना था या कोरोना है। यहाँ मास्क तो दूर की बात है, कोई सामाजिक दूरी का भी पालन नहीं कर रहा है। यहाँ दुकानदार तो मास्क को भूल ही गए हैं। मास्क भी नहीं लगा हुआ जी आपने? जी मेरा रखा हुआ है घर पे, भूल गया मैं। तो कोरोना से डर वर खत्म हो गया है क्या? जी सारा खत्म हो गया है, नहीं कुछ ऐसे ही है ये तो। दिल्ली में इस जगह को तो आप अच्छे से पहचानते होंगे। ये दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस है। यहाँ दिन रात भीड़ रहती है। यहाँ भी लोगों में कोरोना को लेकर घोर लापरवाही देखने को मिली। किसी ने मास्क पहना ही नहीं है और जिसने पहना है तो सिर्फ दिखावे के लिए। मास्क नहीं पहनने को लेकर सभी के पास अजब गजब बहाने हैं। मास्क क्यों नहीं लगा रखा था? बस ऐसे ही तो निकाला था, फिर लगा तो रखी है। तो अच्छा, कोरोना का डर अब है नहीं क्या? कोरोना खत्म हो गया है? नहीं है अभी। अच्छा, तो फिर मास्क लगाना तो जरूरी है ना? हाँ जरूरी है। मास्क क्यों नहीं लगा रखा था मैम? सफोकेशन। सफोकेशन? Yes, तो कोरोना का डर घबराहट कुछ नहीं है अब? नो। हाँ ना। कोरोना से डर नहीं है ना। सुना आपने, इन्हें कोरोना का डर नहीं है। इनके जैसे लोग जो कोरोना से नहीं डर रहे हैं, उन्हें दिल्ली में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को जरूर देखना चाहिए। पिछले 10 दिनों में दिल्ली में औसतन 5% की दर से कोरोना के नए केस बढ़ रहे हैं। 9 मार्च को दिल्ली में एक दिन में सिर्फ 320 नए मामले सामने आए थे, जो शुक्रवार 19 मार्च को
607 केस तक पहुंच गए, यानी 10 दिन के अंदर ही करीब 2 गुने केस बढ़ गए। दिल्ली में कोरोना के आंकड़े भी उन लोगों की आंखें नहीं खोल पा रहे हैं जो मास्क पहनने को लेकर लापरवाही दिखा रहे हैं। मास्क तो क्यों नहीं लगाया हुआ है आपने? आपने भी नहीं लगाया हुआ था, आप ही बता दीजिए ना, साथ ही में बता दीजिए क्यों नहीं लगा रखा है? अच्छा, कोरोना का डर नहीं है? अच्छा, जवाब तो दीजिए, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? कोरोना तो मैम खत्म हो गया ना। क्या कह रहे हैं? कोरोना तो खत्म हो गया। दिल्ली नहीं, देश के करीब करीब हर जगह मास्क को लेकर यही लापरवाही देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र, जहां कोरोना की दूसरी लहर आ गई है, वहां भी लोग सामाजिक दूरी और मास्क पहनने को लेकर बिल्कुल भी सजग नहीं हैं। मुंबई के दादर सब्जी मंडी में लोगों में मास्क को लेकर घनघोर लापरवाही देखने को मिली। आपको मास्क नहीं पहनना है, कारण बताइए ना, मास्क नहीं पहनते तो। 1 मिनट आ जाइए ना, 1 मिनट आ जाइए, आज ही आप बता दीजिए कि दिक्कत क्या होती है। आज ये बता दीजिए, क्या मास्क पहनने में दिक्कत क्या आती है? दिक्कत क्या है? आपको भी दिक्कत आती है मास्क पहनने में? वो अभी ग्राहक के साथ बात करता था ना, बात करते हुए भी तो मास्क पहन सकते हैं। सुना आपने मास्क नहीं पहनने के अजब गजब बहाने। इन लापरवाह लोगों को मास्क नहीं पहनने के बहाने तो दिखते हैं, लेकिन उन्हें महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े नहीं दिखते। 9 मार्च को महाराष्ट्र में रोजाना 8,744 नए केस मिल रहे थे। 10 दिन बाद ये बढ़कर 25,833 तक पहुंच गया, यानी 10 दिनों के अंदर ही कोरोना के केस में महाराष्ट्र में 300% की दर से नए मरीज मिल रहे हैं। अचानक महाराष्ट्र में फिर से कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं और महाराष्ट्र के कारण ही देश में कोरोना का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। फिर भी लोगों ने आंखों पर पट्टी बांध ली है। हर किसी का एक नया बहाने में ये भी है कि खाना खाने की वजह से मास्क नहीं पहना, बात करने की वजह से नहीं मास्क पहना। लेकिन ये ज़रूरी है कि लोगों में इस बात को लेकर थोड़ी सी ढिलाई जरूर बरती गई है। लिहाजा यही कारण है कि कोरोना संक्रमण के कई केस नए मिलते गए हैं। हालांकि इस पर प्रशासन ने बार बार इन्हें मुस्तैद भी किया है कि अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ आता है तो उसे मास्क, सैनिटाइजेशन और हाथ धोने की बात कही जा रही है। लेकिन ये जरूर है कि कुछ लोगों की तरफ से इस बात की ढिलाई बरती गई। पंजाब में बढ़ रहे कोरोना के केस ने लोगों को डराना शुरू कर दिया है, लेकिन लोगों ने ऐसा लगता है कि लापरवाही को अपनी आदत बना ली है। पंजाब के पठानकोट बस स्टैंड पर हर तरफ लोग बिना मास्क के घूमते दिखे। भाई साहब, आप लोग मास्क क्यों नहीं पहन रहे हैं? क्योंकि कोविड चल रहा है। सर अभी डाला था, अभी उतार दिया। आप क्यों नहीं मास्क क्यों नहीं पहन रहे? आप जेब में डाला हुआ है। जेब में डाला हुआ है। मास्क नहीं पहनने के ऐसे बहाने हैं कि सोचकर हंसी आ जाए, लेकिन ये बहाना कोरोना की बीमारी पर बहुत भारी पड़ सकता है। पंजाब में 9 मार्च को कोरोना के नए केस 1229 थे। 10 दिन बाद 19 मार्च को ये बढ़कर 2369 तक पहुंच गया। 10 दिन के अंदर ही पंजाब में कोरोना के नए केस की रफ्तार करीब 2 गुनी हो गई। कोरोना को लेकर लोगों में लापरवाही पूरब पश्चिम से लेकर उत्तर दक्षिण तक है। बेंगलुरु में भी जी मीडिया के कैमरे ने बिना मास्क पहने लोगों को जब पकड़ा तो उन्होंने ऐसे बहाने दिए जिन्हें सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कोरोना खत्म हो गया क्या? मेरे को मालूम नहीं सर। मास्क नहीं है आपके पास? अब तो ऐसे फ्री घूम रहे हैं कि कोरोना खत्म है। नहीं सर। मास्क कहाँ है? मास्क अभी मार्केट गया, मेरे को मालूम नहीं पड़ेगा। बस कोरोना खत्म हो गया? कोरोना नहीं हुआ अभी। हाँ, तो आप तो बिना मास्क के घूम रहे, एकदम बैठे। अभी डालना, अभी मास्क डाला आपने? डाल रहा हूँ अभी। कर्नाटक में 9 मार्च तक कोरोना के रोज 436 नए केस सामने आ रहे थे, लेकिन 10 दिन बाद 19 मार्च को रोजाना नए केस का आंकड़ा बढ़कर 1488 हो गया। यानी कर्नाटक में भी करीब 300% की दर से नए मरीज मिल रहे हैं। ये शायद पिछले साल का वो वक्त भूल गए जब लोग कोरोना से दम तोड़ रहे थे। आज जब स्थिति कुछ सामान्य है तो इन लोगों की जरा सी लापरवाही इनके अपनों को ही मुसीबत में डाल सकती है। जिन राज्यों में कोरोना की रफ्तार थोड़ी कम है, वहाँ भी लोगों में लापरवाही कम नहीं है। लखनऊ के बाजारों में लोग बिना मास्क के घूमते हुए दिख जाएंगे। मैम, आप घर से निकले हैं
मास्क नहीं लगाया आपने? नहीं लगाया है वो सांस फूल रहा है तो निकाल लिए थे। मास्क नहीं लगाया हुआ है आपने, बच्चे को भी साथ में लिए, बाजार में आप देख पा रहे होंगे और कोरोना की दूसरी लहर आ रही है, क्या कहेंगे? तो हमारे ऊपर ही आ रही है, हमें लोगों के ऊपर आ रही है, लगा लिया जाएगा, ठीक है। देश में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के उपसभापति ने सभी सांसदों से अपील की है कि वो अपने संसदीय क्षेत्र में लोगों से मुलाकात या चुनाव प्रचार के दौरान प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें। So I only appeal to all the members of parliament who are here, who are there in their respective fields, to be extra careful. देश भर में सख्ती बढ़ गई है। कई राज्य बढ़ते मामलों के साथ कोविड नियमों में भी बदलाव कर रहे हैं, लेकिन मास्क न लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाकर जनता एक बार फिर से लॉकडाउन को बुलावा दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात पाकिस्तान की। एक कहावत बहुत ही मशहूर है, मुंह में राम और बगल में छुरी। पाकिस्तान पर यह लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बाद अब आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने भी भारत से बातचीत की पेशकश की है। बाजवा ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि दोनों देश एक साथ कारोबार करें। दरअसल एक तरफ पाकिस्तान शांति वाला राग अलाप रहा है, तो दूसरी तरफ उसकी खुफिया एजेंसी ISI भारत के खिलाफ नई साजिश को अंजाम देने के काम में जुट गई है। पहले इमरान ने अलापा शांति राग, अब इमरान के आका का शांति जाप। क्या पाकिस्तान बदल गया है? इन दिनों पड़ोसी देश पाकिस्तान से ऐसे बयान सामने आ रहे हैं कि यकीन नहीं हो रहा। आतंकवाद फैलाने वाला देश इन दिनों शांति का जाप कर रहा है। ताजा शांति राग छेड़ा है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने। पाकिस्तान की सेना के प्रमुख जनरल बाजवा तो अब भारत से शांति बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इस्लामाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान जनरल बाजवा ने कहा कि ये भारत और पाकिस्तान के लिए पुरानी बातों को भूलने और आगे बढ़ने का वक्त है। दोनों पड़ोसी देशों के बीच शांति से दक्षिण और मध्य एशिया में विकास की संभावनाओं को खोलने में मदद मिलेगी। सोचिए, जो बाजवा अक्सर भारत के खिलाफ युद्ध लड़ने की कोरी धमकियां देते थे, अब उनके बोल बदल गए हैं। कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी भारत से कारोबारी संबंध सुधारने की बात की थी। ट्रेडिंग टाइज और हमारी इकोनॉमिक टाइज स्ट्रॉन्ग हो, हमारी रीजनल कनेक्टिविटी बढ़े, हिंदुस्तान को फायदा, वो भी कनेक्ट हो जाते हैं सेंट्रल एशिया तक। तो ये एक आगे सिर्फ एक इशू है जो हमें रोक के रखा हुआ है इस वक्त, और हम तो अपनी कोशिश करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान को पहला कदम लेना पड़ेगा। उसके बाद जब तक वो पहला कदम नहीं लेते तो हम अनफॉर्चुनेटली आगे नहीं बढ़ सकते। यानी पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ भारत से बातचीत की पेशकश कर चुके हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान को क्या हो गया है? क्या वाकई पाकिस्तान का मन बदल गया है? तो इसका जवाब भी सुन लीजिए। पाकिस्तान का शांति राग सिर्फ दिखावा है, क्योंकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी भारत के खिलाफ नई साजिश को अंजाम देने में जुट गई है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान कश्मीर और खालिस्तान के नाम पर नया षड्यंत्र रच रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय में स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन डिवीजन नाम से नया विंग बनाया गया है। इस विंग की कमान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के हाथों में है। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन डिवीजन की एक बैठक में ISI ने भारत को बदनाम करने के लिए रणनीति पर चर्चा की। ISI की मीटिंग में भारत के खिलाफ कश्मीर, नक्सल प्रभावित इलाकों और नॉर्थ ईस्ट में तैनात सुरक्षा बलों के खिलाफ मानवाधिकार हनन के फर्जी मामलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की जरूरत बताई। ISI का मकसद है इन मुद्दों के जरिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम किया जाए। यानी एक तरफ इमरान और बाजवा बातचीत की पेशकश का ढोंग रच रहे हैं, तो दूसरी तरफ ISI भारत के खिलाफ नए षड्यंत्र को अंजाम देने की तैयारी में है। भारत को हर कदम फूक फूक कर उठाना होगा, क्योंकि भारत कई बार पहले पाकिस्तान से धोखा खा चुका है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज्यादा है कि भारत के लिए इतनी आसानी से इन नियतों को, इन दावतों को मानना आसान नहीं है। और भारत ने तो साफ कर दिया है कि जब तक दहशतगर्दी से पाकिस्तान अपने आप को अलग नहीं करेगा, तब तक बातचीत नहीं हो सकती है।
पाकिस्तान के बातचीत प्रस्ताव पर अभी तक भारत ने कोई प्रतिक्रिया तो नहीं दी, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ कह दिया है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। भारत में घुसपैठ अभी भी जारी है। सीमा पर हर दिन भारतीय सैनिक मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान पंजाब में ड्रोन से हथियार और हेरोइन गिरा रहा है। पंजाब में लगातार अशांति की कोशिशें की जा रही हैं। पहले ये सब गतिविधियां बंद होनी चाहिए, इसके बाद शांति की बात होगी। दरअसल भारत से बातचीत का प्रस्ताव पाकिस्तान के लिए एक मजबूरी भी है। Good evening and welcome to Z News Bulletin.